एमएलसी चुनाव विधानसभा सेमीफाइनल, कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंके, लाल बिहारी यादव। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता लाल बिहारी यादव ने कहा कि आगामी शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं की परीक्षा है और इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचाएं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें। रामगंगा विहार स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित समीक्षा सम्मेलन एवं मासिक बैठक को संबोधित करते हुए लाल बिहारी यादव ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव देश के लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक और स्नातक सीटों पर होने वाला चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले का महत्वपूर्ण मुकाबला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। बैठक में उन्होंने बैलेट पेपर ईवीएम को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है और यदि पार्टी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो भविष्य में ईवीएम को लेकर उठाए जाने वाले सवालों की नैतिक मजबूती कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव जीतने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। इस दौरान बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी दानिश अख्तर ने भी कार्यकर्ताओं से चुनाव में सक्रिय भागीदारी की अपील की। जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और बूथ स्तर तक टीमों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने की, जबकि संचालन महासचिव फुरकान अली ने किया। सम्मेलन में विधायक तस्लीम अहमद, विधायक नवाब जान खान, शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी दानिश अख्तर, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती, चुनावी रणनीति और शिक्षक वर्ग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। किसी चपरासी, किसी क्लर्क, किसी ड्राइवर की बस की नहीं है। वहाँ की चंदा चोरी इतने बड़े पैमाने पर है, करोड़ों और अरबों की है और उसमें सरकार, प्रदेश की, देश की सरकार, उनका आरएसएस का संगठन, सब लोग मिल करके जो है बंदर बांट जो है किए हैं और वो पैसा इकट्ठा करके लोग जो है चुनाव में गरीबों का वोट खरीदने के लिए एमपीओ को तोड़कर एमपीओ को खरीदने में जो है लगाने के का काम करने वाले थे। लेकिन संजोग से उसका भंडाफोड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया। एसआईटी की जांच करा रहे हैं। आप बताइए कि सारी संवैधानिक संस्थाएं, आज के डेट में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं, सारी संवैधानिक संस्थाएं जो इस देश में काम कर रही हैं वह भाजपा के प्रभाव में, सरकार के प्रभाव में काम कर रही हैं। तो भाई वो इस्तीफा दे या न दे उसका कोई मतलब है क्या? ये जो है 15 मेंबर बनाए गए थे ट्रस्ट के, 12 आए थे केंद्र से, 3 आए थे उत्तर प्रदेश से। ये कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी चोरी हुई और इतने दिनों से चोरी हो रही थी, तो ये कर क्या रहे थे? इसलिए चुप थे कि सबको हिस्सा मिल रहा है। वहाँ जो है सारे जो है केंद्र से लेके, प्रदेश से लेकर के इनके प्रमुख संगठन, सबको जब उसका हिस्सा मिल रहा है तो कोई चूं नहीं किया। आज चूं हो रहा है इसलिए कि उसका पर्दाफाश हो गया। एक बात सुनने में आई है, आपके सांसद जो है अपने से अधिक से ये मांग करते हैं कि जिलाध्यक्ष और महानगर को बदला जाए, तो इसमें क्या मांग? देखिए यहाँ पर क्या मांग लोगों ने, देखिए ये यहाँ के लोगों की क्या मांग है, लोगों की बात नहीं करते, हाँ सांसद मांग कर रहे हैं। सांसद मांग कर रही हैं या हमारे विधायक कोई मांग करेंगे तो वह जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उस पर निर्णय लेंगे वह सरमान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी दोनों की बैठक कराई थी लेकिन उसमें भी कोई समाधान नहीं मिला। वह उसके जिम्मेदार वही हैं, हम नहीं जिम्मेदार हैं। और वो हमारे जो है संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मालिक हैं। जो वो निर्णय लेंगे वह पूरी पार्टी, पूरे प्रदेश और प्रदेश की पार्टी उसको मानेगी। आज सांसद और अन्य विधायक आपकी समीक्षा में नहीं,
कोई कारण हो सकता है, बहुत लोग नहीं थे, तो हम ये नहीं मानते हैं कोई नाराज है या खुश है। हम ये मानते हैं कि सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में किसी का पहले का कार्यक्रम कोई हो, कहीं कोई कहाँ कहीं हो सकता है, कोई कहीं हो सकता है। और एक बहुत बड़ी आज घटना भी बहुत हो गई है, जो है हमारे कमलेश यादव जो शाहजहांपुर के थे और पार्टी के बहुत दमदार नेता थे, और रात में हार्ट अटैक किया। कुछ लोगों ने हमें टेलीफोन करके यह भी बताया कि सर हम जा रहे हैं वहाँ पर उनकी मिट्टी में सम्मिलित होने के लिए। हमने कहा जाइए, हम लोग मीटिंग कर लेंगे। मौजूदा प्रत्याशी जो है इतने भारी और भड़कम हैं कि इनको जो है आप हर जगह देखेंगे जो है, और इनको विधान परिषद में ये चले जाएंगे तो हमारे दाहिने बाँ की तरह जो है ये काम करेंगे, जो है दाहिने अंग की तरह। जी प्रणाम सर। तीनों यादव की अखिलेश यादव की जो फोन पर बात हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कीनू यादव जो है ड्राइवर था, ड्राइवर, तो उसका मालिक जो कहेगा वह अपने वेतन के डर से, अपने नौकरी के डर से वो करेगा। अगर उनका मालिक चंपत राय कहे होंगे कि ये सोना उठा करके यहाँ से मेरे घर में रख दो, तो बेचारा रख दिया होगा। वो कहे होंगे कि चांदी ये उठाओ मेरे घर में ले आकर रख दो, तो रख दिया होगा। उसकी हैसियत अपने घर में ले जाने की तो नहीं ना है, जो अपने घर लेके चला गया मालिक के कहने पर। उसका आज भी आपका जो घर में नौकर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी तीनों यादव से एक अच्छी कोऑर्डिनेटर क्या बात हुई होगी? जो भी बात हुई हो उसको मैं नहीं जानता, कॉल डिटेल के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जिसका जो नौकर है, जिसके घर में रहता है, जिसकी गाड़ी चलाता है, उसको जो कहेगा वो करेगा।